भारत में आज जिस विषय की मैं बात करने जा रहा हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक मुसीबतें नहीं आती हैं तब तक ना तो दोस्तों का पता चलता है और ना ही दुश्मनों का कोई खास पता चलता है, लेकिन जब मुश्किलें आती हैं तो रास्ते भी ढूंढे जाते हैं। और अब देखिए ना, अगर डोनाल्ड ट्रंप अपना टैरिफ वाला पागलपन शुरू नहीं करते तो दुनिया कैसे अमेरिका से टकराने की हिम्मत जुटाती। इसीलिए जब ट्रंप ने टैरिफ खेलना शुरू किया तो फिर बाकी बचे हुए देशों ने टैरिफ से खेलना भी सीख लिया। वो टैरिफ खेल रहे हैं और बाकी देश इस टैरिफ से किस तरह से खेलना है वो भी सीख रहे हैं। अब एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ यूरोप है। अमेरिका ने टैरिफ लगाकर एक तरफ भारत को झुकाना चाहा तो दूसरी तरफ यूरोपीय देशों को भी ग्रीनलैंड के मुद्दे पर टैरिफ वाली आंख दिखाई थी और टकराव खुलकर सामने आया था। टैरिफ लगाने और हटाने के इसी पागलपन के जवाब में भारत और यूरोप पहली बार उतने करीब दिख रहे हैं जितने पहले शायद कभी नहीं रहे। आज भारत के गणतंत्र उत्सव की मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेyen और बहुत मुमकिन है, ये तस्वीरें जरा आप देखिए, बहुत मुमकिन है कि कल वो भारत के साथ एक ऐसी डील साइन करें जिसके बारे में वो खुद कह चुके हैं कि ये मदर ऑफ ऑल डील्स होगी। ये तस्वीर लेकिन जरा देखिए आप, ये तस्वीर क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल गर्मजोशी से मिले बल्कि लगातार ब्रीफ करते रहे। गणतंत्र दिवस पर जो झांकियां वहां से गुजर रही थी, सेना जिस तरह से शौर्य का प्रदर्शन कर रही थी, उन सब के बारे में डिटेल बताते रहे, विस्तार से समझाते रहे। और अब बात बढ़ चली है मदर ऑफ ऑल डील्स की तरफ। अगर सीधे शब्दों में कहें तो भारत यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहा है। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि इसके पीछे ट्रंप का योगदान भी है, क्योंकि ना ट्रंप डराते ना यूरोप और भारत इतने करीब आते। यह डील पिछले 20 साल से रुकी हुई थी दर्शकों, यह भी आपको जानना चाहिए। यह इतना आसान नहीं था, यह 20 साल से डील रुकी हुई थी। 2007 में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय समझौते के लिए यह वार्ता शुरू की थी। यह बातचीत तकरीबन 15 राउंड तक गई लेकिन सफल नहीं हो सकी। 2013 में बातचीत का सिलसिला एक तरह से पूरी तरह थम गया था। इसके बाद 8 साल ना उधर से कोई पहल हुई ना भारत की तरफ से कोई खास पहल हुई। 2022 से यह बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू हुआ और कोशिश यह की गई कि 2024 तक ही डील लॉक कर ली जाए, लेकिन बात नहीं बनी, सफलता नहीं मिली। और अब इस डील के जमीन पर उतरने की प्रबल